नमस्कार दोस्तों, 19,838 के जितने भी छात्र हैं, जितने लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। एक नई वैकेंसी भी सुनने में आ रहा है कि बिहार पुलिस की आने वाली है। कब तक 19,838 का रिजल्ट आएगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ बहुत ही छोटे उम्र में एजुकेशन में एक अलग ही पहचान बनाने वाले दुर्गेश सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है बिहार में सर। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है बिहार? बहुत बढ़िया है बिहार सर। मतलब कहते हैं ना कि चाणक्य की जन्मभूमि, ज्ञान का उद्भव जो है हमारे बिहार से ही हुआ है। तो बिहार में आने के बाद एकदम सुखद महसूस होता है सर। 19,838 बिहार पुलिस में अभी पढ़ाए हैं सर, और बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। जैसे जिस तरीके से जितने लड़के हैं सभी लोग लग चुके हैं फिजिकल की तैयारी करने में, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है सबके अंदर एक डाउट होता है सर कि हम रिजल्ट के दायरे में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ बोलिएगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई संभावना है? सर रिजल्ट अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरे संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन है बिहार में। और इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि हम नई वैकेंसी दे। तो जब तक रिटन एग्जाम का रिजल्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक वह नई वैकेंसी ला नहीं सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि रिजल्ट आउट कर देगा। अच्छा सर, अगर अंक की बात करें, सबके मन में ये डाउट रहता है सर, और बहुत सारे लोग कट ऑफ दे रहे हैं, आप भी छात्रों से मिले होंगे। क्या लग रहा है इस बार कुछ कट ऑफ में गिरावट हो सकता है? बहुत लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन टफ पूछ रहा है तो पकड़ा नहीं रहा है। बहुत लोग कह रहे थे कि 50-55 से ज्यादा बनाने लायक पेपर ही नहीं है। क्या लगता है आपको? टीचरों का पढ़ाया हुआ भी नहीं लड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेपर तो बहुत हार्ड आया है सर। 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख का पेपर हो गया। बाद बाकी सर सबसे ज्यादा हार्ड पेपर हमने देखा तो वो 3 अगस्त का था। वाकई में कहते हैं कि शुरू वाला और लास्ट वाला जो है बहुत हार्ड आता है, जिसमें से 3 अगस्त वाला बहुत हार्ड था। और कटअप दम धड़ाम से गिर रहा है सर। जहाँ पे वो 21,391 पदों का जो कटअप था वो 61 के आसपास गया था। इस बार पूरी पूरी संभावना है कि करीब करीब कटअप 57 से 60 के मिड में रह जाएगा। अगर एग्जैक्ट कटअप की बात करें तो मे भी 57 और 58 के मिड में रह जाए, क्योंकि जनरल 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 मेल का बोल रहे हैं। जनरल मेल का हम बता रहे हैं। और कैटेगरी कैटेगरी वाइज, हाँ, अगर फीमेल की बात करें तो 45-50 के मिड में रह जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो समझिए कि चूंकि 3 अगस्त वाले को तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही। नॉर्मलाइजेशन से बड़ा अंतर देखने को मिलेगा या 1-2 नंबर का अंतर है? सर नॉर्मलाइजेशन से 3 अगस्त वाले को बहुत ज़्यादा मतलब नंबर मिलने की चांसेस है। जहाँ तक कि बात करें नॉर्मलाइजेशन से उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा पहले वाले शिफ्ट पे, लेकिन 3 अगस्त वाले जो हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया तो फर्क पड़ेगा सर। मतलब 3 अगस्त वाले जितने छात्र होंगे उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। हाँ सर, बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर जैसे आप कह रहे हैं फीमेल का 45 से 50 के बीच में, कैटेगरी वाइज कितने अंकों का अंतर हो सकता है? कैटेगरी वाइज सर अगर बात करें ना तो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए तो जनरल से थोड़ा कम, यानी कि 55 के आसपास मिड में रह सकता है। और ओबीसी का भी उसी के आसपास 54-55 के मिड में रहेगा। अच्छा। मतलब लगभग इसी के आसपास। मतलब कट ऑफ अगर बात करना पूरे को मिला करके तो 50 से 57-58 के बीच में सारा सिमट जाएगा। मतलब सारे कैटेगरीज का लगभग। मेल का? मेल का। और फीमेल का 45 से 50 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस। कोई दूसरी भी वैकेंसी आने वाली है सर बिहार? सर बिहार में तो अभी 22,000 पदों पर वैकेंसी पूरा चांसेस है कि आएगा। 1603 पदों पर अभी वैकेंसी आने वाला है मद निषेध सिपाही का। और दरोगा का मद निषेध में वो भी आने वाला है। और इसी महीने मतलब अगस्त में ही सर चांसेस है कि 20 अगस्त को दरोगा का जो वैकेंसी 1800 प्लस पदों पर वो आ जाए। मतलब 1800 दरोगा भी इसी महीने आ इसी सकता है? महीने आ सकती है सर। मतलब चांसेस है ना, मान लो कि 20 अगस्त को, जहां तक हम लोगों को पता है थोड़ा बहुत, वहां तक कि 20 अगस्त को मे भी रिजल्ट दे दे, नोटिफिकेशन आउट कर दे। अच्छा सर, बहुत दिन से आप बिहार पुलिस पे लगे हुए हैं, जैसे कह रहे हैं नई वैकेंसी भी आने वाली है। बिहार में इतनी वैकेंसी है, सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है, और इंटर लेवल का भी एग्जाम होना बाकी है बिहार एसएससी। किसी छात्र को अगर रिजल्ट लेना हो तो आपके अनुसार पढ़ाई में क्या बदलाव करना होगा? जैसे दो तरह के छात्र हैं, जो 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, और एक वो है जो फ्रेशर है, एकदम एग्जाम में बैठेंगे। दोनों में कुछ अंतर करना होगा। सर एक हम बहुत बड़ा फैक्ट रिवील करना चाहेंगे। चूंकि हम पहली बार न्यूज चैनल पे आए हैं तो हम कहना चाहेंगे कि बच्चे जितना सेल्फ स्टडी करें ना उतना बेस्ट है। सर जीके जीएस प्रैक्टिस सेट क्यों करने जाते हैं बच्चे? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया। खैर मैं भी पढ़ाता हूँ लेकिन मैं अपना भी विरोध करता हूँ खुद का। सर 30 क्वेश्चन को मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन 1 घंटे में टीचर डील कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन बता रहे हैं, डील कर रहे हैं। अच्छा वो जो क्वेश्चन का आंसर बताते हैं बाद में डील करते हैं, वो भी तो उतना पे ही सिमट के जो रह जा रहा है।
हम तो बस इतना कहेंगे कि जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें उतना ज़्यादा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार आप किसी बैच को फाउंडेशन बैच से पढ़ लो, उसके बाद कोई बैचेस पढ़ने सर हिस्ट्री थोड़ी बदल जाएगा, ये बताओ। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करें, रिवीजन पे ध्यान दें। अच्छा, पूरा दरोगा जो है वो जीके जीएस पे टिका हुआ है, तो जीके जीएस को जितने अच्छे से मजबूत कर ले बच्चे उतने अच्छे हैं। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज होता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हो, भाई प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, मॉक टेस्ट लगा लो, उससे अच्छा बेहतर रहेगा। एक प्रेफर्ड नोट्स, मतलब जिस भी टीचर का उनको लगता है शानदार, उनका टीचर का नोट्स पढ़ लो एक बार, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। मॉक टेस्ट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा इस समय छात्र नहीं कर रहे हैं सर। अगर लेकिन बहुत सारे छात्र होते हैं स्कोर ही नहीं बढ़ा पाते हैं सर। जैसे टेस्ट में आज 50 आया तो लास्ट के 10 टेस्ट में भी 50 के इर्द गिर्द ही रहते हैं, स्कोर ही नहीं बढ़ पाता है। अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, स्कोर बढ़ाना हो या अच्छे तरीके से उसको खुद को इम्प्रूव करना हो, तो क्या तरीका होना चाहिए टेस्ट लगाने का? सर मॉक टेस्ट लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे, अच्छा मान लीजिए 100 क्वेश्चन का सेट है, 100 क्वेश्चन में से सेट में से आपके 50 नंबर ही आ रहे हैं, आप उस मॉक टेस्ट को वहीं पे क्लोज मत करो, उस क्वेश्चंस को देखो, रिव्यू करो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। अच्छा, हर एक मॉक टेस्ट के नीचे में सॉल्यूशन दिया रहता है, मतलब बाद में जब अटेम्प्ट कर लीजिएगा तब, तो उस सॉल्यूशन को पढ़िए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे कि मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि 1906 में मुस्लिम, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बंगाल के विभाजन वाले टॉपिक हमसे नहीं बना, अब उसके बारे में वहाँ पे विशेष रूप से अगर गहन अध्ययन कर ले तो क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बनता है कि कर्जन ने करवाया था ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, मतलब जाति के आधार पर बंटवाया था, उन्होंने आधार दिया था, तो मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर पकड़िए और अच्छे से पढ़ लीजिए उससे। दुर्गेश एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है। हाँ सर, दुर्गेश एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है और हम क्या यही क्या क्या अलग देखने को मिलेगा? जैसे कोई भी कोचिंग आता है पटना में, सबका एक होता है, अपना एक विजन होता है कि हमें इस सेक्टर में काम करना है, हमें इस वैकेंसी पर फोकस करना है, इन छात्रों पर ज्यादा फोकस करना है। किस विजन के साथ दुर्गेश एकेडमी पटना में आया है? सर, दुर्गेश एकेडमी का एक ही विजन है कि कभी भी देखो, पैसों की बात तो हर कोई करते हैं कि सर हम पैसे कर दिए, हम पैसे कम कर दिए, रिवॉल्यूशन ला दिए बहुत कम पैसे करके। यकीन मानिए हम भी पैसे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है ना, वाकई में हमने अभी बुक लॉन्च करा था सर, हम जिस संस्था में थे उसी संस्था के माध्यम से, उसका बुक सर 27,500 कॉपी मात्र 10 दिनों में बिका था। और उसका कंटेंट इतना तगड़ा था, एक बच्चा, सिंगल बच्चा ने नहीं उस बुक को मतलब रिफंड मारा या फिर वो होता है ना बैक रिटर्न कर देना। तो मेरा मानना है कि जब तक आपके कंटेंट में जान है ना, तब तक आप इस मार्केट में बने रह सकते हो। और हम कंटेंट के बारे में बात ना करें ना, तो हमारे जो जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, उसका डिलीवर वे ऑफ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो गजब का है। तो हम इस विजन के साथ आए हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है पैसे हमारे डाउन रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट होंगे ना वो गजब होगा कंटेंट हमारे। और दूसरी बात रही कि आपने पूछा कि आप किस मतलब किस एग्जाम को प्रेफर करेंगे, तो सर कहीं ना कहीं हमारे साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो वर्दी दिलाने में ज्यादा फोकस है। कोशिश रहेगा सर, वो जो सितारे आसमान में उसे गुरूर है, उसे बच्चों के कांधों पर लाने का काम करने का कोशिश करेंगे सर। कंधों पर डबल स्टार सजाने का ख्वाब है। बस एक ही चीज कहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई मिलकर कहानी, और उस कहानी का गवाह होगा दुर्गेश एकेडमी। बस इतना ही है बहुत सर। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं आपको कि आप बेहतर करें। धन्यवाद। शुक्रिया सर।